अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। इस 4 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में क्या क्या खसूसियात हैं, इसकी क्या कीमत है मार्केट में, इसकी वारंटी कितनी है, ये 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपका घर का कितना लोड उठा सकता है, इसके अलावा इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस कंपनी ने की है, इसके अलावा जो है इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका जो बोर्ड है वो किस कंपनी ने तैयार किया है, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, ये सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, 4 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये 4 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है ये टाइगर कंपनी ने लॉन्च किया है अपनी गोल्ड सीरीज़ में। जैसे रिसेंटली मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ कि टाइगर सोलर एनर्जी कंपनी ने एक गोल्ड सीरीज़ जो है वो अब लॉन्च की है जो कि वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड है। जी हाँ, तो आप में से बहुत से लोगों को वोल्ट्रॉनिक पावर के बारे में नहीं पता होगा। बहुत सारे जो सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे इन्वर्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी चाइना की किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाए होते हैं। उसका जो बोर्ड है वो किसी ना किसी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तैयार हुआ होता है। वोल्ट्रॉनिक पावर जो है वो सोलर इन्वर्टर और यूपीएस में एक बहुत बड़ा नाम है, चाइना में, ताइवान में और वियतनाम में। तो वोल्ट्रॉनिक पावर के जो बनाए गए बोर्ड्स हैं जो कि सोलर इन्वर्टर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें आप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है इन्वरेक्स, उसके जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो भी वोल्ट्रॉनिक पावर ने ही मैन्युफैक्चर की हैं। इसी तरीके से अगर आप क्राउन की बात कर लें तो उसके जो बोर्ड हैं सोलर इन्वर्टर का वो भी जो है वोल्ट्रॉनिक पावर ने ही डिज़ाइन किया है। तो वोल्ट्रॉनिक पावर जो है वो एक ताइवान की एक इस फील्ड के अंदर, सोलर और यूपीएस की फील्ड के अंदर एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जो 2008 से जो है वो काम कर रही है इस फील्ड के अंदर। टाइगर कंपनी ने गोल्ड सीरीज़ का जो इन्वर्टर लॉन्च किया है ये T5500 प्लस है। तो टाइगर कंपनी के इस T55000 प्लस इन्वर्टर जो भी मैं आपको इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वोल्ट्रॉनिक पावर का तैयार करदा सोलर इन्वर्टर है। 5500 का मतलब ये होगा कि 5500 वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ लगाए जा सकते हैं, 580 वाट के। इस मॉडल में क्या क्या खसूसियात हैं एक एक करके मैं बयान करूंगा। सबसे पहली खसूसियत तो ये है कि ये ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड तीनों तरीक़ों से काम कर सकता है। यानी अगर आपके पास वापडा नहीं है और एक आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ वापडा की सप्लाई मौजूद नहीं है और सिर्फ बैटरी और सोलर पैनल्स हैं, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑन ग्रिड का मतलब ये हुआ कि अपने एडिशनल यूनिट्स आप वापडा को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, डे टाइम में और नाइट में इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि आप जो है वापडा शेयरिंग भी कर सकेंगे, अगर बैटरी नहीं भी लगाई तब भी अपने लोड को वापडा शेयरिंग के साथ आप चला सकेंगे। यानी तीनों के तीनों फीचर्स जो हैं वो इस सोलर इन्वर्टर के अंदर मौजूद हैं। ये तो हो गई इसकी पहली खसूसियत। अब हम बात करते हैं दूसरी खसूसियत के बारे में। इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है। बिल्ट इन वाईफाई से मुराद ये है कि मार्केट में बहुत सारे सोलर इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ वाईफाई ऑप्शनल होता है। यानी कि अगर आपको वाईफाई का फीचर चाहिए, अगर आप एप्लीकेशन के अंदर ये मॉनिटर करना चाहें कि आपकी कितनी सोलर एनर्जी बन रही है सोलर इन्वर्टर से, सोलर पैनल कितनी एनर्जी बना रहे हैं, कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी बैटरी को जा रही है, तो ये सारी मॉनिटरिंग आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। वैसे तो ये सारी मॉनिटरिंग जो है सोलर इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर भी नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर आप ऐप में देखना चाहें तो आपको एक एडिशनल जो है वाईफाई की जो डोंगल है वो परचेज़ करनी पड़ती है, वाईफाई की डिवाइस एडिशनल उसके साथ लगानी पड़ती है और उसकी कॉस्ट अलग से होती है। 10 से 12 हज़ार उसकी कॉस्ट होती है। लेकिन टाइगर कंपनी की जो गोल्ड सीरीज़ है इसमें जो ये इन्वर्टर्स मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, 3.6 किलोवाट का इससे पहली वीडियो में करवाया था और अभी मैं 4 किलोवाट का इन्वर्टर जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसके अंदर भी बिल्ट इन वाईफाई का फीचर मौजूद है। यानी कि वो डिवाइस बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर ही बिल्ट इन वाईफाई का फीचर मौजूद है, वाईफाई की डिवाइस लगी हुई है पहले से। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो हैं आपके 10 से 12 हज़ार जो है वो सेव हो सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डुअल आउटपुट का। यानी आप
का जो यूपीएस का लोड है जिस पे पंखे और लाइट्स आपने डाले हुए हैं, लोड शेडिंग के केस में आपका ये यूपीएस वाला लोड जो है वो चलता रहेगा और जो आपका हैवी लोड है वो बैटरी पर नहीं जाएगा। बैटरी पे जब जाएगा इनिशियली बैटरी के एक ख़ास लेवल के ऊपर उसको कट ऑफ करा दिया जाएगा और आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा सिंक नहीं होगी और हैवी लोड की वजह से बैटरी की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है डुअल आउटपुट का, ये इन्वर्टर में होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और फीचर होता है वो होता है प्योर साइन वेव आउटपुट का। यानी बहुत सारे सोलर इन्वर्टर ऐसे होते हैं उनकी आउटपुट जो है वो प्रॉपर साइन वेव नहीं होती। जब प्रॉपर साइन वेव नहीं होती यानी कि जो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट आउटपुट पे एसी आ रहे हैं, अगर उसकी कर्व जो है वो प्रॉपर साइनोसाइडल नहीं होती तो आपकी जो अप्लायंसेस होती हैं घर में वो डिग्रेड होने लग जाती हैं, थोड़ी ख़राब होने लग जाती हैं। एकदम ख़राब नहीं होती लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़राब हो सकती हैं अगर आपका इन्वर्टर जो है वो प्योर साइन वेव ना निकाले। तो इन्वर्टर का प्योर साइन वेव होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी जो डेलिकेट अप्लायंसेस हैं घर में वो ख़राब ना हों। जैसे कि आपका लैपटॉप होता है, आपका रेफ्रिजरेटर होता है, इसी तरीके से आपके जो ख़ास इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा मोटा सामान होता है जो कि एक्सपेंसिव होता है, उसको अगर 220 वोल्ट आ रहे हों और वो प्योर साइन वेव ना हो बल्कि वेव थोड़ी सी उसमें नॉइज़ी हो तो जाहिर है कि वो आपकी अप्लायंसेस ख़राब हो जाएंगी। टाइगर कंपनी के इस सोलर इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो प्योर साइन वेव है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस सोलर इन्वर्टर के साथ कितने सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो बहुत सारे सोलर पैनल लगा सकें स्टार्टिंग में। तो ठीक है कि इस सोलर पैनल के साथ मैक्सिमम 8 से 9 पैनल लगाए जा सकते हैं एक ही स्ट्रिंग में, लेकिन सवाल ये है कि कम से कम कितने लगाए जा सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम इन्वर्टर परचेज़ कर लेते हैं, वायरिंग कर लेते हैं, ब्रेकर्स और डीबी बॉक्स लगा लेते हैं और हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पैनल्स कम लगाएंगे स्टार्ट में और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम पैनल्स बढ़ाते जाएंगे। यानी आप में से बहुत से लोग जब लो बजट होता है तो फिर इस तरह की थिंकिंग करते हैं, जो कि एक अच्छा फैसला होता है कि स्टार्टिंग में आप कम पैनल से स्टार्ट करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका बजट बने तो आप उसमें सोलर पैनल्स ऐड कर सकें। तो ये जो सोलर इन्वर्टर है इसमें ये खसूसियत है कि स्टार्टिंग में 2 सोलर पैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप इसको परचेस करेंगे तो अगर आपके पास सिर्फ 2 सोलर पैनल हैं, 2 ही पैनल लगा लें, 2 ही का अगर आपका बजट बनता है तब भी ये इन्वर्टर काम करेगा और बाद में आप इसके अंदर 8 से 9 पैनल अटैच कर सकेंगे। फिर अगला सवाल ज़हन में आता है कि जब हम इसके साथ 8 से 9 पैनल लगाएंगे यानी कि पूरे 5500 तक के आप पैनल लगाएंगे तो आप कितना लोड चला सकेंगे। तो अब लोड की बात कर लेते हैं, क्या आयरन चला सकेंगे? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप आयरन चला सकेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप एसी चला सकेंगे 1.5 टन का, बिल्कुल आप चला सकेंगे। फिर है कितना लोड टोटल चला सकते हैं। अगर आपने पूरे पैनल लगाए हैं और आपका जो वेदर है वो समर्स का फॉर एग्जांपल आप कंडीशंस ले सकते हैं तो उसके अंदर जो है ये यूनिट जो है आपको तकरीबन 20 से 25 यूनिट जो है वो एक दिन में बना के देगा अगर आपने पूरे पैनल इसके साथ लगाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके साथ एक एसी, घर का फ्रिज और 2 HP तक की मोटर, इसके अलावा कुछ पंखे और लाइट्स इसके साथ आराम से मैनेज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैटरीज़ के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने लिथियम आयन बैटरीज़ की जो है वो उसके ऊपर बनाई थी और अभी लिथियम आयन बैटरीज़ के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ आएंगी ताकि आप लिथियम आयन बैटरीज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ सकें। अब सवाल ये है कि क्या ये 4 किलोवाट का टाइगर कंपनी का जो इन्वर्टर है ये लिथियम आयन बैटरी को सपोर्ट करता है या नहीं, यानी BMS सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो आंसर है येस, बिल्कुल। आप अगर इसको बगैर बैटरी के भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस इन्वर्टर को कर सकते हैं। अगर आपका बैटरी का स्टार्ट में बजट नहीं है, वापडा शेयरिंग के साथ आप चलाना चाहते हैं लोड को, वो भी आप चला सकते हैं। और अगर आप बैटरी लगाना चाहें तो आप इसके साथ लेड एसिड बैटरी, टॉल ट्यूबुलर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ड्राई बैटरी, कोई भी बैटरी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर जो है वो डस्ट फिल्टर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं, RGB लाइट्स दी गई हैं, टच बटन डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा जो इसकी फ़िल्टर्स हैं वो मेटेलिक हैं, प्लास्टिक के नहीं हैं। और इसके अलावा जो इसकी बोर्ड है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो वोल्ट्रॉनिक पावर का है। बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ये एक निहायत खूबसूरत और बेहतरीन इन्वर्टर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वारंटी की, क्योंकि जब आप सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो आपके ज़हन में एक वारंटी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो एक लंबे अरसे के लिए इंस्टॉल किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम खाली 2-4 साल के लिए आप सोच रहे हैं, बल्कि जब सोलर सिस्टम आप लगाते हैं तो आप 10 साल, 20 साल, 25 साल को प्लान करते हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स की जो आजकल लाइफ आ रही है वो 30 साल तक आ रही है। लिहाजा सोलर इन्वर्टर भी ऐसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि एक उसका लाइफ स्पैन जो है वो अच्छा हो। टाइगर कंपनी जो है वो आपको 7 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है, यानी टोटल 7 साल, उसमें 2 साल पहले 2 साल जो हैं वो रिप्लेसमेंट वारंटी और अगले 5 साल जो है वो आपको सर्विस जो है वो मिलती रहेगी। यानी टोटल 7 साल की वारंटी जो है वो टाइगर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। इसकी प्राइस जो है मार्केट में
65,000 है। अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको टाइगर कंपनी के मजीद गोल्ड सीरीज़ के जो इन्वर्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।